Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the sine function and topics are we will discuss graph of sine function, periodicity, 1 1 and 1 2 and inverse. ये टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द साइन फंक्शन. साइन फंक्शन क्या होता है आपके पास, विच आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन. ओके, सो ट्रांसीडेंटल फंक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन क्या होता है आपके पास. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ मैपिंग और रूल फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट फ्रॉम एक्स टू वाई. ओके, वेयर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज इन y. और क्या होना चाहिए, x के हर एलिमेंट की इमेज y में एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो उस टाइम पे हम इस f को क्या बोल देते हैं, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम इन नॉन एम्प्टी सेट x टू नॉन एम्प्टी सेट y. गॉट इट. नॉन एम्प्टी सेट आपको पता है क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट होने जरूरी है, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए. गॉट इट. सो ये आपका फंक्शन हो गया. मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, दो सेट है x एंड y. ओके, इसमें आपके पास एलिमेंट है a b c d, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5. ओके, सो अभी ये जो एक f मैंने ले लिया, ठीक है, ये फंक्शन आपका कब बनेगा, x टू y, अगर x के हर एलिमेंट के लिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, हर एलिमेंट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक इमेज, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, अभी देखो a जो है वो किस पे जा रहा है, 1 पे. व्हाट इट मीन्स, आप यहां से क्या लिख सकते हो, f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2, f ऑफ c इज इक्वल टू 3, f ऑफ d इज इक्वल टू 4. मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज y में एग्जिस्ट ना करे. ठीक है, तो उस टाइम में आप f को क्या बोल दोगे, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y. गॉट इट. अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे बच सकता है, नो प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे एक एलिमेंट से ई अगर यहाँ पे ऐसा आ गया जिसकी इमेज y में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई इमेज ही नहीं है y में, तो यहाँ पे इस सेट को हम पूरे को क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन. गॉट इट. सो ये मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया. नाउ व्हाट इज द साइन फंक्शन. साइन फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, द साइन फंक्शंस आर द ट्रांसीडेंटल फंक्शन. अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, विच आर नॉट एल्जेब्राइक फंक्शन. ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, जो कि आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन नहीं होते. नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एल्जेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें आपके पॉलिनोमियल्स टाइप से क्या हो, फंक्शन हो, लाइक f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x, f of x is equal to x square minus 2x plus 5. These all are algebraic function. लेकिन sin x आपके पास क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन. मीनिंग क्या है, इस टाइप का फंक्शन जो होता है वो आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होता. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन किस टाइप का होता है. तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आपका होता है ऐसा फंक्शन जिसमें आपका sin x, cos x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं जिस फंक्शन में, तो वो फंक्शन आपके क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन. गॉट इट. मीन्स द ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर द फंक्शन विच डज नॉट सेटिस्फाई ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज कोफिशिएंट आर देमसेल्व्स पॉलिनोमियल. गॉट इट. तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी ट्रांसीडेंटल फंक्शन की. तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन. और यू कैन से f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x. जहां पे भी आपको लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन और कोस जिस भी फंक्शन में मिले तो वो आपके क्या हो जाते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन. गॉट इट. सो ये क्लियर है आपको कि साइन x फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन. ओके, फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है. अभी जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं हम, ग्राफ. ठीक है, तो आप ग्राफ कैसे यहाँ पे बनाओगे, तो ग्राफ हम बनाएंगे उससे पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन है हमारा साइन एक्स, उसको मैंने मान लिया दिस इज फ्रॉम
R to R. Here R is the real number. Got it? So अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ बनाना आपको आता है कैसे? और ये जो सेट होता है R, दिस इज कॉल्ड द डोमेन. गॉट इट? एंड दिस R इज कॉल्ड कोडोमेन. ओके. एंड फिर एक आपने वर्ड सुना होगा रेंज. रेंज क्या होती है आपके पास? रेंज होती है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा किसका? सेट X का, उसकी जितनी भी इमेज Y में एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है. द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ X इन Y इज कॉल्ड द रेंज. गॉट इट? सो दिस इज डोमेन, दिस सेट इज कोडोमेन. और इसमें जितनी भी इमेजेस आएंगी एलिमेंट सेट X के एलिमेंट्स की, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रेंज. गॉट इट? सो ये जो फंक्शन के बारे में है, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी हम साइन फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं. गॉट इट? सो हमने एक रिकॉल लिया यहाँ से. सो साइन एक्स फंक्शन का आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ कैसे बनाओगे? तो आपको कुछ पॉइंट चाहिए. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. ओके. सो दिस इज एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव. यहाँ पे एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव. यहाँ पे वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव. ओके. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे जहां से हम क्या बना सके? ग्राफ बना सके साइन एक्स फंक्शन का. तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लूं. यहाँ पे हम पॉइंट्स ले ले, पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके. सो एक्स और वाई के लिए आपको एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. ये सभी जो मैं यहाँ पे पॉइंट निकाल रही हूँ, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं. फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाय 2 पे कितना होता है? 1. ओके. पाई पे कितना होता है? 0. माइनस प्लस 3 पाई बाय 2, इस पे कितना हो जाएगा? -1. 2 पाई पे कितना हो जाएगा? दिस इज 0. फिर माइनस पाई बाय 2 पे कितना हो जाएगा? दिस इज -1. एंड माइनस पाई पे कितना हो जाएगा? दिस इज 0. एंड फिर हमारा रह गया -3 पाई बाय 2. -3 पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा? +3 पाई बाय 2 पे कितना? -1. तो -3 पाई बाय 2 पे कितना हो जाएगा? दिस इज 1. एंड -2 पाई पे कितना हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं. मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिए हैं. ओके. सो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है साइन फंक्शन का? सो वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इजी बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ 2 पाई एंड दिस इज -2 पाई. ओके. सो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा? पाई. 0 और पाई का हाफ करोगे तो +पाई बाय 2. पाई और 2 पाई का हाफ करोगे तो 3 पाई बाय 2. ओके. ये कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं जिनकी वैल्यूज आपकी क्या है? वाई की वैल्यूज यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए. सिमिलरली -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2 एंड दिस इज -2 पाई. तो यहां से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0. तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है. x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1. तो x की वैल्यू पाई बाय 2 एंड ये आपके पास क्या है? दिस इज y एंड y डैश. दिस इज +1 एंड दिस इज -1. ओके. सो x की वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू 1. तो x की वैल्यू पाई बाय 2, y की वैल्यू 1. गॉट इट? दिस पॉइंट. एंड x की वैल्यू पाई, x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू कितनी है? 0. गॉट इट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 3 पाई बाय 2 पे y की वैल्यू -1. सो 3 पाई बाय 2 पे -1. गॉट इट? 2 पाई पे कितना है? दिस इज 0. आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मैंने सिर्फ इतना यहाँ पे रखा है. फिर हम आते हैं -पाई बाय 2 पे कितना है? दिस इज यहाँ पे आपका कितना आएगा? 0 एंड ये दैट वाज करेक्ट. -पाई बाय 2 पे कितना आएगा? -1. -पाई बाय 2 पे -1. दिस पॉइंट. -पाई पे कितना आएगा? 0. दिस पॉइंट. -3 पाई बाय 2 पे कितना आएगा? दिस इज 1. सो ये यहाँ पे ड्रॉ करना है. एंड -2 पाई पे कितना आ जाएगा? 0. तो अभी ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं इनको हम ड्रॉ कर देते हैं. ओके. सो यहां से हम करेंगे ये एंड देन
ओके, एंड सिमिलरली आपको क्या करना है, यहां से ड्रॉ करना है। गॉट इट? सो दिस इज द साइन फंक्शन, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ डॉट डॉट से, एंड ये आगे आपका ऐसे चलता रहेगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया और भी पॉइंट्स लेके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि यहाँ पे बस इतने ही पॉइंट लेने हैं और ज्यादा नहीं ले सकते क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक बार आपको ग्राफ शो करने के लिए मैंने इतने ही पॉइंट लिए हैं। ओके, सो अभी इस ग्राफ की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे इसकी पीरियोडिसिटी। ठीक है, साइन फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। इसको हम रफ कर देते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमने कवर किया था, दैट इज ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। सेकेंड पॉइंट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन जो साइन फंक्शन है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है क्या, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड कितना है। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन पे आती हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। इफ एनी फंक्शन x प्लस एल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू एल्फा इज ग्रेटर देन 0। ओके, एक तो आपकी जो एल्फा है वो स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और वो कंडीशन क्या है कि वो आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, सो उस टाइम पे हम फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका जो पीरियड है वो कितना है, एल्फा। गॉट इट? सो ये कंडीशन हम साइन एक्स पे लगा के देखेंगे कि साइन एक्स में हमारे पास कोई एल्फा, कोई ऐसी वैल्यू है कि आप उसको यहाँ पे एक्स प्लस एल्फा रखो तो आपको एज इट इज साइन एक्स मिल जाए। तो ऐसा अगर आपको एल्फा की वैल्यू मिलती है तो वो एल्फा क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। ओके, सो हम चेक करते हैं, और कंडीशन क्या है, एक तो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके, सो लेट अस चेक। हम क्या करें, साइन एक्स प्लस 2 पाई रखते हैं। ओके, सो आपको पता है एक्स प्लस 2 पाई आप रखोगे तो कितना आएगा, दिस इज साइन एक्स। गॉट इट? तो यहाँ पे जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 2 पाई। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2 पाई। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 2 पाई कैसे पता चला कि ये, इससे पहले और भी तो वैल्यू है, पाई भी है, पाई बाई 2 भी है, माइनस पाई भी है, 3 पाई भी है। ओके, सो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 आप ये रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, यू कैन चेक। कैसे चेक करोगे आप, कैसे चेक करोगे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स ऐसे रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट चेक करके बताऊंगी, सिमिलरली आप चेक कर सकते हो 2 पाई से पहले जितने भी पॉइंट हो उन सब के लिए। ओके, सो आपको पता है कैसे हम चेक करेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि साइन क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव होता है, और जो पाई बाई 2 की वजह से पाई बाई 2 पे वैल्यू चेंज, वो क्या आ जाएगी, कोस, एंड दिस इज एक्स। तो ये आपका कंडीशन क्या थी पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए, कि आप एल्फा की कोई ऐसी वैल्यू रखो वो फंक्शन आपका एज इट इज रहे, लेकिन यहाँ पे एज इट इज नहीं रहा, कितना आ गया, दिस इज कोस एक्स। तो ये पाई बाई 2 पीरियोडिक पीरियड इसका नहीं बनेगा। गॉट इट? सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट x plus pi, x plus 3 pi by 2, and now when you will come on this point 2 pi, तो आपको क्या मिलेगा, sin x plus 2 pi is equal to sin x, और ये क्या है 2 pi ही नहीं, यहाँ पे आप 3 pi, 4 pi, 5 pi जितना भी रखोगे हर किसी के लिए क्या आएगा, sin x। बट कंडीशन क्या है आपकी, जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिली है, 2 pi मिली है। गॉट इट? ये तो था कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अदरवाइज हम ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। ठीक है, इजी लैंग्वेज में बोले कि फंक्शन आपका पीरियोडिक कैसे होगा, कि एक आपको ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके बाद वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करना शुरू हुए। ठीक है, अभी आप यहां से देखोगे 0 से स्टार्ट किया, ये ऐसे जाएगा। अभी जैसे आप आगे x के पॉइंट लोगे एंड देन यू विल प्लॉट दीज पॉइंट्स, तो आपको जो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज सिमिलरली लाइक। ठीक है,
तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई तक जो ग्राफ आया है ये आगे भी ऐसे रिपीट करेगा। तो कितने इंटरवल के बाद इस ग्राफ ने अपने आप को रिपीट किया सिमिलरली नेगेटिव में, लेकिन हमारी कंडीशन क्या होती है, जो पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इक्वल कंडीशन नहीं होती, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अपने आप को कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट किया, 2 पाई के बाद। तो यहाँ पे इसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था, इज साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। सो यस, साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इसका पीरियड कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई। गॉट इट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उठा के देखोगे मैथ से रिलेटेड, तो वहां पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे कई बार पीरियोडिक फंक्शन पूछ लेते हैं, पीरियोडिक पीरियड कितना होगा इसका। तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से भी, अगर कोई ग्राफ आपको गिवन है डायरेक्ट और पीरियोडिक फंक्शन पीरियड उस फंक्शन का पूछ ले, तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि कितने इंटरवल के बाद ये जो ग्राफ यहाँ पे बना है दिस, ये इतना इंटरवल, ये कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है। गॉट इट। सो वहां पे ऑब्जर्व दैट पॉइंट एंड टेल द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू है क्या, साइन फंक्शन, ये हमें चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स को चेक करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू के बारे में एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को आप 1 1 कब बोलोगे, अगर x के हर एलिमेंट्स के लिए आपके पास क्या हो, यूनिक इमेज वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। गॉट इट। मीन्स सपोज दिस इज अ पॉइंट A B C D 1 2 3, जैसे मैंने आपको फंक्शन में एग्जांपल लिया था 5 6। ओके, सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि A जो है वो 1 पे जा रहा है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट रह गए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा या नहीं। ठीक है, तो x के हर एलिमेंट के लिए आपको क्या मिली है, यूनिक इमेज। मीन्स 1 to 1 मैपिंग हमारी होनी चाहिए। a जो है वो 1 पे जा रहा है, ऐसा नहीं कि a जो है वो हमारा 1 पे भी गया और 2 पे भी गया। ओके, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। तो a है वो 1 पे गया, b 2 पे, c 3 पे, d 4 पे, बाकी एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, उस टाइम पे फंक्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 1 1। गॉट इट। एंड ऑन टू क्या होता है हमारा, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होगा, एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, अगेन ड्रॉ करेंगे। से दीज आर द नॉन एम्प्टी सेट एंड एक्स सेट हैविंग दीज एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड वाई इज 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑन टू फंक्शन होने के लिए y के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, एटलीस्ट 1, वहां पे 2 भी एग्जिस्ट कर सकती है। मीन्स 1 a पे जाए, b 2 पे, c 3 जो है वो c पे एंड 4 जो है वो d पे। गॉट इट। इफ यहाँ पे क्या बोलोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ y, फंक्शन को ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ y मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन द डोमेन x। गॉट इट। सो उस टाइम पे हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। नाउ वी विल चेक दैट साइन x इज 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू की कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। अभी हम ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 होने के लिए अभी आप देखो, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की सिर्फ इतनी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है, दिस 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 दिस। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 0 to पाई और 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, काफी सारे पॉइंट है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे x की ये जो वैल्यू है, इसके लिए y की वैल्यू दिस पॉइंट। सिमिलरली अभी यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अभी सिर्फ इतने इंटरवल में 0 से पाई या और यू कैन से 0 से पाई बाय 2, ठीक है। एक बार 0 से पाई बाय 2 इन पॉइंट्स के लिए आप y की वैल्यू ऑब्जर्व करो यहाँ से, ठीक है। आप क्या बोलोगे, 0 जो है उसके लिए आपका 0 है, फिर ये पॉइंट है उसके लिए y की वैल्यू कौन सी होगी, दिस वन, देख पा रहे हो आप। फिर x के दिस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
दिस। तो आप ये देख रहे हो π/2 तक यहाँ पे x के हर एलिमेंट के लिए आपको कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है, बट जब आपने इंटरवल लिया π/2 से पाई के बीच में, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, अब इस पॉइंट के लिए सेम वैल्यू रिपीट करिए, कौन सी, ये देख रहे हो यहाँ पे x की जो वैल्यू थी, अभी ये क्या हो गया, इस एलिमेंट के लिए y की वैल्यू सेम है और इस π/2 से राइट साइड में जो एलिमेंट है उसके लिए भी सेम है। अगेन ये अभी आप यहां से ऐसे देख सकते हो, लेकिन 1 फंक्शन होने के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि x के हर एलिमेंट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से π/2 के जितने भी x की वैल्यूज थी उनके लिए तो क्या आ रही है, डिफरेंट y की वैल्यू, लेकिन हमारा π/2 से पाई के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनकी क्या हो रही है, सेम वैल्यू हो रही है। कहने का मीनिंग क्या है आपका, जैसे ये वैल्यू है यहाँ पे गई एंड 0 से π/2 तक आपकी जो y की वैल्यू वो डिफरेंट मिल रही है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 से पाई के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो हम रीड कर रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर में यहाँ पे आपके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है और जो कोडोमेन है वहां पे भी क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, गॉट इट। सो यहाँ पे से दिस इज 0 पॉइंट एंड दिस इज π/2, तो इनके बीच में जो पॉइंट जा रहे हैं वो हमारा क्या है, 1 to 1 बन रहे हैं, लेकिन π/2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, हमारे सेम इन्हीं पॉइंट्स पे जा रहे हैं। लेकिन 1 की क्या कंडीशन थी कि हर पॉइंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल गया, π/2 से पाई के बीच में भी इतने पॉइंट मिल गए कि वो भी क्या जा रहे हैं, सेम पॉइंट पे। तो इस कंडीशन पे जो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि sin x हमारा 1 है ही नहीं। सिमिलरली आप इस इंटरवल में देख सकते हो, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 3π/2, यहाँ पे तो आपका क्या होगा, अलग अलग पॉइंट आपको मिल जाएंगे, y की हर एलिमेंट मिलेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, रिपीट, गॉट इट, ये देख रहे हो आप। सो दिस इज नॉट ए 1 फंक्शन। नाउ वी विल चेक ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, एवरी एलिमेंट ऑफ y मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन द सेट x, गॉट इट, डोमेन x। तो अभी आप फिर से ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या आपको यहाँ पे जो कोडोमेन है वो क्या है, आपकी रियल नंबर, लेकिन आप देख रहे हो जब भी आप sin x फंक्शन मीन्स x की कोई भी वैल्यू आप यहां से ले लेना, लेकिन y जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, 1 से लेके -1, गॉट इट। जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं, जैसे यहाँ पे हुआ हमारा, दिस इज R2R, साइन फंक्शन को हम R2R, यहाँ पे है R क्या है, डोमेन, एंड दिस R इज कोडोमेन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x के जितने भी पॉइंट्स है उनकी जो इमेज आ रही है वो हमारी -1 से 1 के बीच में ही है, ओके, दिस इज द क्लोज ब्रैकेट। तो -1 से 1 के बीच में, एंड व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स, हमारे तो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे पॉइंट बच गए उनका क्या, उनके लिए तो कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो साइन फंक्शन जो हमें है हमारा वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, गॉट इट। सो यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि आपका डोमेन क्या होगा साइन फंक्शन की, डोमेन तो आपका क्या है, रियल नंबर, गॉट इट। सो यहाँ पे मैं डोमेन रेंज बताना आपको भूल गई थी, तो पहले तो हमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि 1 ऑन टू होगा या नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 ऑन टू फंक्शन साइन एक्स नहीं होता, गॉट इट। अभी बात आती है फोर्थ पॉइंट में, आप ऐड कर सकते हो क्या, डोमेन एंड रेंज ऑफ द साइन फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होती है, एक्स का जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक्स के जितने भी पॉइंट, तो यहाँ पे साइन एक्स हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो हमारा कहाँ से है, आर से आर पे। तो आपने देखा कि x की तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, तो डोमेन तो आपका क्या है, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। डोमेन क्या होता है कि फंक्शन आपका मीनिंग फुल होना चाहिए, ठीक है, मीन्स फंक्शन हमारा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मीनिंग लेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई कंडीशन आ ही नहीं रही, एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो आप, तो जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, मीनिंगफुल है, गॉट इट। तो किसी भी पॉइंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, रियल नंबर से आप कोई भी पॉइंट उठाओ, आपको क्या मिल रही है, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, वहां पे कोई भी आपको इन्फिनिटी वर्ड नहीं मिल रहा, गॉट इट। बट जो रेंज है वो आपकी क्या आ रही है, दिस इज -1 to 1, गॉट इट। ये क्लोज्ड इंटरवल है, आप इसको ओपन में नहीं लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्लोज्ड,
क्योंकि -1 और 1 क्या है, π/2 पे आ रही है, जैसे माइनस नोट ऑन π/2, जितने भी π/2 के मल्टीपल आपके होंगे तो 1 वैल्यू आ रही है। -1 कैसे आ रही है, जैसे ये -π/2 पे आपको -1, तो आपको ये क्लोज्ड में लिखना है। सो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज क्या हो जाएगी आपकी -1 to 1। ठीक है, x का कोई भी आप एलिमेंट ले लो, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी। गॉट इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स। क्या साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको पता है, जैसे मैट्रिक्स पढ़ा है आपने, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का भी जब इनवर्स की हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो आपकी मैट्रिक्स है वो हमारे क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो जब भी किसी भी फंक्शन की या हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखोगे साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उस फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है। गॉट इट। लेकिन अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से कि साइन फंक्शन तो 1 1 ऑन टू है ही नहीं, दैट मीन साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन क्या हम अगर डोमेन एंड रेंज, जो मैंने आपका बताया था R to R, ओके, और जो हमारा डोमेन आया है साइन फंक्शन का, जो डोमेन है वो कितना है, दिस इज डोमेन इज रियल नंबर, ओके, एंड जो रेंज आपकी आई है वो कितनी आई है, दिस इज -1 to 1। अगर हम कंडीशन अप्लाई कर दे कुछ, इफ वी इम्पोज सम कंडीशंस ऑन द होल डोमेन एंड रेंज, देन वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन। ठीक है, अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दे कि इसका जो साइन इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स x एंड 1/sin x, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दीज बोथ आर डिफरेंट। ये आपका क्या होता है, नोटेशन ऑफ साइन इनवर्स, एंड 1/sin x क्या होता है, दिस इज द कोसेकेंट x। ओके, तो कभी भी आपको ये नहीं लिखना कि साइन x का इनवर्स क्या हुआ, 1/sin x, नो, दिस इज रॉन्ग। सो दीज टर्म्स आर डिफरेंट। व्हाट इट। सो तो अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन इनवर्स, जो साइन फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बट देर इज अ कंडीशन। क्या 1 1 जो क्या है डोमेन एंड रेंज है, उस पर आप अगर कंडीशन अप्लाई कर दो तो आपका साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे, जैसे मैंने अभी आपका यहाँ पे ड्रॉ किया था, ओके, सो 1 1 आपने देखा था 1 1 कहां से कहां तक हो रहा था, दिस इज 0, ठीक है, 0 एंड यू कैन से दिस इज π/2, दिस इज पाई 3π/2, ये रफ मैं बना रही हूँ, एंड दिस इज 2π। फिर यहाँ पे क्या है, दिस इज -π/2, दिस इज -π, -3π/2 एंड दिस इज -2π। तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ π/2 तक ये क्या हो रहा था, 1 1 था। ठीक है, सिमिलरली -π/2 आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव के लिए भी आपको क्या मिल रहा है, ये सेम मिलेगा आपको। ओके, सो दिस इज -π/2। तो π/2 से -π/2, यहाँ पे आपका क्या है फंक्शन, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ओके, और ये -1 एंड सॉरी दिस इज 1 एंड माइनस, यहाँ पे आपको x की हर वैल्यू के लिए y की क्या मिल रही है, डिफरेंट इमेज मिल रही है। सिमिलरली 0 से -π/2 देखोगे तो भी आपको क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। ओके, सो इस टाइम पे आपका साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड द ग्राफ विल बी लाइक, तो x एक्सिस है वो आपका y एक्सिस में कन्वर्ट कर दे, y को x एक्सिस में। ओके, सो आपने देखा -π/2 से लेके π/2 तक आपको क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। सो यहाँ पे जो साइन इनवर्स फंक्शन हो जाएगा हमारा, उसका जो डोमेन होगा, ओके, सो जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज -1 to 1 एंड जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज -π/2 से π/2। कैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैं ये x एक्सिस बोल रही हूँ, ठीक है, एंड दिस इज y एक्सिस, ये मैं एज इट इज रख रही हूँ, लेकिन हम जो वैल्यू उसको चेंज कर देंगे, अदरवाइज आप इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस बोल सकते हो। सो यहाँ पे जो रेंज बनेगी, दिस इज 1 से -1 एंड दिस इज -1 एंड सिमिलरली जैसे आपने x एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ किए थे 0 π/2 3π/2 जो ड्रॉ किए थे वो हम किस पे करेंगे अभी, y पे, एंड सी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 0, दिस इज π/2, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, दिस इज -π 3π/2
एंड दिस इज 2 पाई, एंड यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे नेगेटिव पॉइंट, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, ठीक है। ये आपका आगे और दिस इज y, दिस इज y डैश। तो अभी आप कैसे बनाओगे, सेम वैसे ही आपको करना है। 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की 1, ठीक है। तो 1 के लिए यहाँ पे आ जाएगा दिस इज, एंड पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है, दिस इज -1, ये 0। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, दिस इज -1, माइनस पाई पे कितना हो जाएगा 0, माइनस 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा +1, एंड दिस इज 0। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। ओके, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 पे कितना था आपका, दिस इज 1, एंड गॉट इट। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो कंडीशन इम्पोज करी थी किस पे, डोमेन पे और रेंज पे, मीन्स आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ पे आपको क्या मिला था जब साइन फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, सो लाइक दिस, ये आपका ऐसे था। तो वहां पे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से आपको क्या मिला था, 1 फंक्शन मिला था एंड ऑन 2। तो सिमिलरली आप देखोगे कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, दिस इज द 1 एंड ऑन 2। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स फंक्शन का वो -1 से 1 होगा, एंड रेंज जो होगी वो क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, गॉट इट। सो ये आपकी रेंज हो जाएगी। रेंज हमेशा यही लेते हैं, और भी आपकी हो सकती है, ठीक है, -3 पाई बाई 2 से +3 पाई बाई 2, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमने रेंज में साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हमने ले लिया। सो गॉट इट। इस तरह से तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया किसी भी फंक्शन का अगर वो 1 ऑन 2 है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 ऑन 2 नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम डोमेन और रेंज पे कोई कंडीशन इम्पोज कर दे तो वो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स। जैसे कि हमने इसमें साइन फंक्शन का जो ग्राफ बना था उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि किस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन 1 एंड ऑन 2 बन रहा है, उसी बिहाफ पे आपने साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, गॉट इट। सो साइन एक्स को लेके, साइन फंक्शन जो है उसको लेके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो you can comment on my comment section, and if you like my videos then please like and don't forget to subscribe my channel. Thank you.